राम प्रकाश सर किधर है? हाँ सर। यस सर। सर जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आवाज साफ आ रही है सर? जी आ रही है। तो दोस्तों मैं अपने बातों को कंटिन्यू रखता हूं। ये समय किसी के रोकने से नहीं रुकेगा और ये 2040 आएगी। हम रहे ना रहे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 2040 आएगी, क्योंकि पीछे का भी समय आया था तो बाद का भी समय आएगा दोस्तों। और वो 2040 एक जीरो फिर बढ़ा के आएगी। और जब हमारा इनकम 1 लाख होगा या हमारा बच्चे का इनकम 1 लाख होगा तो वो गरीब नहीं मजदूर होगा। और यदि उसका इनकम 4 लाख होगा तो आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उस परिस्थिति में रहेगा। और यदि 10 लाख से ऊपर होगा तो वो सिर्फ खाता पिता परिवार होगा। वो कभी अडानी और टाटा समूह का ग्रुप का मालिक नहीं होगा, उसको जानने वाला जिला में नहीं होगा। वो स्थिति आएगी, लेकिन इसको पाने का, क्योंकि स्थिति तो आएगी, आया, हर महंगाई को देख लीजिए, वो आया है। कभी नमक 5 रुपया पसेरी था, अरे हम तो बच्चा में धुए थे 5 रुपया बोरा में। दूध हम 5 रुपया किलो में बाजार में बेचते थे, आज वही दूध 40-50 रुपया में है। विश्वास हो ना हो, समय जब आएगा तो विश्वास अपने आप दिला जाएगा। बस मामला सिर्फ एक है कि या तो अभी विश्वास करके अपना बना लीजिए या अपने आप को टाइट करके उस समय के गुलाम बना लीजिए। माजरा आपके हाथ में है। ये आरसीएम वो ताकत लेके आई है। यदि इस आरसीएम का क्यों आज क्लियर हो जाए तो आज से होना शुरू होगा। और यदि ये 5 साल बाद शुरू आ जाएगी तो 5 साल बाद भी आना तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आरसीएम वो ताकत है कि बीच में आप सुने होंगे सर कि बहुत सारे राजनेता कहा करते थे इधर से आलू डालेगा तो उधर से सोना निकलेगा। और टीसी सर बोले, कह रहे आप अपना खर्चा इधर से डाल दो उधर से अमीरी निकलेगा। और फिर भी क्यों क्लियर नहीं होता है? तो क्या भगवान आके बताएगा कि आरसीएम क्यों करना चाहिए? इतनी सी बात, हम जिंदगी भर कमा कमा के भी हम उधर का खर्चा इधर नहीं डाल सकते तो जिंदगी में जो चाहे वो कभी नहीं पा सकते। पाएंगे तभी जब कुछ डालेंगे। यही दुनिया का असूल है, तो आरसीएम का भी असूल है, इधर से डालो उधर निकलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगा कि निश्चित रूप से जो हमारा 2000 था 2000 हम उसको तो किसी तरह मेंटेन कर लिए। 2020 मेंटेन से मेरे से आगे निकल गया और 2040 जो आएगा हम उसको कतई मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों कि हम उस समय तक, यदि हम बात 2000 का करें तो हम लगभग 6-7 हजार 8 हजार रुपया कमाते थे महीने का। और 20 आते आते हमारा इनकम 40 के आसपास पहुंच गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि 40 आते आते हमारा इनकम वो 4 लाख हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? उसमें बहुत सारी परेशानी है, कंपटीशन है, लोगों का रोग मुक्त है, लोग बढ़ते हुए डॉक्टरी है। पहले कहीं और मिलता था, आज बोकल घुरता है। तीसरा, दुनिया में यदि आप देखते हैं तो सब में बिचौलिया है, तो रोगी बटोरने का भी बिचौलिया गांव में भोगता है। और एक चीज दोस्तों याद रखिए, हमने इसका अनुभव किया है कि जब आदमी के पास पैसा आता है ना तो वो हमेशा अपने से ऊपर जाके बैठता है, वो नीचे आके कभी नहीं बैठता है। तो क्या हम मानव हैं कि हम कुत्ते से भी नहीं समझ पाए कि बैठना है तो थोड़ा पुचरी हिला के बैठे? ये बताने कोई नहीं आएगा। माँ बाप जन्म दिया है, जीवन हमें और आपको जीना पड़ेगा। और इस जीवन को क्या बनाना है, ये आग हमें और आपको लगाना है। और दूसरा, हम यदि इसको मेंटेन करें तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है? जो आज आप कर रहे हैं आरसीएम छोड़ के, उससे हो जाएगा? और उसको हम क्यों माने? हम माने कि सरकार जिसको मानती है, खेती को सरकार मानती है, क्या खेती से हो जाएगा? नौकरी सरकार मानती है, क्या नौकरी से हो जाएगा? सबको मिल जाएगा?
और बचा व्यापार। तो क्या लगता है कि यदि 10 लाख रुपया महीने के चाहिए बच्चे को, 4 लाख चाहिए बच्चे को, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा अमीर ही बनेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और वो 4 लाख से कम वाला अगला 20 साल बाद हाथ फैलाएगा, ऐसा बात भी नहीं है, वो फैलाते ही रहेगा। क्या वो इनकम हम यदि व्यापार करेंगे तो क्या हमारे पास 40-50 लाख रुपया है जो अभी से इन्वेस्ट कर दें? और यदि नहीं है तो एक सिस्टम है आरसीएम, बिना इन्वेस्ट का मिल सकता है। नौकरी भी सबको नहीं मिलेगा। और इसका भी देखिए बदलते रफ्तार सर, आज से 50-60 साल पहले चल जाइए, लोग खेती करता था और कहता था नौकरी करेगा, हम नौकरी बच्चा पैदा किए हैं। क्या कारण है कि आज उसी खेत को बेच के नौकरी के लिए भटकता है, दर दर का ठोकर खाता है, और तब नहीं होता है तो कहता हम तो बुर गए, जमीनों बिक गया, नौकरियों नहीं हुआ। तो जब मिलता था तब पकड़ने के लिए कोई रोका था? लेकिन उस समय भी कोई गरीब ने ही इसका पकड़ा था झंडा। आज उसको देख करके लोग कहता है कि बेटा पढ़ो। और हमारे मुकेश कोठारी तो कहते हैं कि लोगों के बच्चे को जो आज का पढ़ाने का स्टेटस है वो मात्र इस बात से डिपेंड करता है कि बेटा बढ़िया से पढ़ेगा तो बढ़िया नौकरी मिलेगा, और बढ़िया नौकरी मिलेगा तो बढ़िया छोकरी मिलेगा, और जीवन सेट हो जाएगा। दोस्तों ये आरसीएम है, ये वो मार्केट नहीं है। लेकिन आज वो जमीन बेच के भी नौकरी खोजता है। इसका कारण मात्र एक है सर कि समाज उस नौकरी को माना है। पहले सरकार मानी थी तो लोग नहीं मानता था, आज लोग मान गया तो नौकरी नहीं मिलता है। आज देख लीजिए फिल्मी दुनिया को ही उठा के, शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे और वो बोलते थे कि बिहार की बेटी हिंदुस्तान फिल्मी दुनिया में नहीं आएगी। क्यों? कि बिहार की बेटी बेटी थी और शत्रुघ्न सिन्हा का बेटी गुड़िया थी। आज उसकी बेटी क्या करती है? कहां गया उसका गुमान? क्या उसके तरह हमारा आपका औकात है? आज यदि उसकी बेटी भी फिल्मी दुनिया में काम करती है तो इसलिए नहीं करती कि वहां पे पैसा बहुत है, इसलिए करती है तो उसको उद्योग का दर्जा मिल गया है। और आरसीएम में भी हम आप करते हैं तो दोस्तों कभी पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि ये आरसीएम को भी भारत सरकार मान चुकी है और इसे भी उद्योग का दर्जा मिल चुका है। आज यदि जो लोग नहीं मानते हैं वो कल मानेंगे, मानना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और वो मानेंगे। थोड़ा सा दम, थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा मेहनत के साथ अपने कदम को अंगद के तरह जमाए रखिए। वो 30 से 36 आने वाली है और हर लोग ये कहेगा कि बेटा यदि तुम कुछ भी करेगा तो करना, लेकिन पहले आरसीएम जरूर करना। और ये करेगा तब जब करके हम आपको दिखाना होगा। हमें आपको उस चिड़िया के तरह बनना होगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो वो जानती थी कि इससे बुझने वाला नहीं है, लेकिन वो कोशिश क्यों की थी? क्योंकि उसका नाम भी इतिहास के पन्ने में जब दर्ज होगा तो वो बुझाने में होगा, लगाने में नहीं होगा। तो हम आप आज इस दौर में यदि हैं दोस्तों तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं, क्योंकि हम आपका यदि नाम दर्ज होगा तो पहले तो लाखपति, करोड़पति, अरबपति सब में होगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से वो दर्ज होगा कि जिस समय लोग टोका करते थे, जिस समय लोग रोका करते थे, जिस समय लोग गालियां देते थे पीठ पीछे भी, और रात को 2-2 बजे आके रोकता था कि ये काम नहीं करना है, ये उस काम को उस व्यक्ति का काम है जिसे कोई काम नहीं है, उस समय ये कहेगा कि देखो वो डॉक्टर साहब, देखो वो मास्टर साहब, देखो वो आपके नाम को लेके बोलेगा कि उस समय हम बोल रहे थे कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो कभी रुका नहीं। आज उसका बेटा इस चीज से चलता है। तुम भी बेटा कर ले, तेरा बेटा भी चलेगा। तो इतिहास बनाना किस पे डिपेंड करता है? ये हमें भी फील्ड में, मैं भी जाता हूं फील्ड में, और जाने के बाद बिल्कुल मिलता है और सीधा सीधा कहता है कि आप कर लो, करोड़पति बनो फिर बताना। तो मैं जानता हूं सर कि वो आज ना करोड़पति है ना कल करोड़पति रहेगा, लेकिन मैं आज भले कुछ पति हूं तो कल करोड़पति भी होऊंगा और बच्चा अरबपति, खरबपति सब होगा। और वो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन दोस्तों कभी दुख नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना दोस्तों।
क्योंकि मंजित सर कहा करते हैं कि कर्म फल सबको मिलता है। यदि हम सर के सानिध्य में आके टीसी सर के सपनों के आधार पे अपने कदम को बढ़ा दिए हैं तो वही मिलेगा जो टीसी सर सपना देखे हैं। और जो आज रोकते हैं, जानते हैं वो क्यों रुके हैं? गलती उनका भी नहीं है सर, वो बिल्कुल कसम खाया है कि ना आज गरीब अमीर हैं, ना कल अमीर बनेंगे, गरीब का औलाद है, गरीब मरेंगे। तो जो ये क्रिया खा के बैठ गया है वो आरसीएम में नहीं आएगा, और जो बच्चे को बनाना चाहता है वो आरसीएम को छोड़ के नहीं जाएगा। ये वादा है दोस्तों। क्यों? कि यदि अपने बच्चे को, अपने भविष्य को इस आरसीएम के तहत बनाना है तो दोस्तों करना वही है जो इसको करने वाले करते हैं। मुझे और हमें, आप सबको करना वही पड़ेगा जो संजय सर करते हैं, जो सुजीत सर करते हैं, जो मंजित सर करते हैं, जो सुरेंद्र भट्ट करते हैं। और सपना वही देखना है जो सपना हमारे प्रणेता, जिनकी मार्गदर्शन में मैंने पहले ही कमिटमेंट लिया था, उनके सानिध्य में उसी भीलवाड़ा में कि हम 20 में मेरे पास टेक्निकल भी होगा और मेरे पास कार भी होगा। 19 में भी अपना इरादा बदल दिया था कि हम लेंगे तो मोटरसाइकिल लेंगे और टेक्निकल पहले करेंगे तब कार लेंगे। तो भगवान भी उस कसम को टूटने नहीं दिया। बोला बेटा तू रहेगा गाड़ी चलाने लायक तब न लेगा। नहीं तो सोच के देखिए उस बीसी एक्सीडेंट में जहां पे मुझे बचना नहीं लिखा था और वहां पे सिर्फ बर्बाद हुआ मेरा हाथ, और उसके बाद भी मैंने नहीं माना और कोशिश किया। 3 बार एक्सीडेंट किया, 2 बार बच गया, तीसरे बार पकड़ा गया और ठीक नियत समय पे वो कार आ गया, क्योंकि कसम हमने लिया था भीलवाड़ा में। और मैं उस रास्ते से भटक चुका था, फिर भी मेरे पास आज आया कि नहीं आया? वो आया इसलिए था कि उस प्रणेता से जो आज के दूसरे भगवान हैं, हम उस धरती पे अपने मन में ठाने थे कि 20 मेरा एकदम निश्चित रूप से बदला हुआ समय होगा। तो बदल गया। तो हमें सपना भी उन्हीं के नजरों से देखना चाहिए। और उनका यदि सपना की बात करें दोस्तों, तो उसका सपना क्या है? वो निश्चित रूप से हमें और आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं। हमें आप यदि स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी का मजा कुछ और लेंगे। और फिर बोले सिर्फ आपको स्वस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। अरे उतनी आजादी आएगी आर्थिक कि जितनी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि कि यहाँ पे आलू डाल के सोना नहीं बनाना है, खर्चे डाल के करोड़ों बनाना है। और वो करोड़ों आएगा तो बुरारी तो संभलेगा ही, आने वाला तो लेता लेता ही रहेगा। और क्या लगता है कि यदि हम उनके साथ काम करते रहे, जहां 1 रुपये का भी टैक्स भारत को सर मिलता है, क्या हम उस भारत को फिर से चिड़िया नहीं बना सकते? और ये तीनों सपना यदि देखे हैं टीसी सर, तो बस एक ही आज लगाना है कि बस उनके सपने को खरा करके दिखाना है। दुनिया का वो चीज आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, निश्चित रूप से सबको मिलेगा। क्यों? कि जब संगत उनका हो जाएगा तो सूरत भी उनका मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस विजनरी के साथ हमने इस आरसीएम को करते आगे बढ़े। तो उनका सपना यदि हम आप साफ देखते हैं तो क्या है कि हम आर्थिक आजादी का सिपाही है ना। आज कितनों गर्मी हो जाए दोस्तों, क्या पुलिस वाला, सिपाही वाला या सीमा पे अपना वर्दी छोड़ता है, अपना काम छोड़ता है? तो उस तरह से यदि हम उस सिपाही के तरह, आर्थिक आजादी के सिपाही के तरह हम आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो प्रणेता हैं, टीसी सर के सपना को भारत बनाना है। और निश्चित रूप से उसी भारत में हम भी हैं, आप भी हैं, हमारा और आप सबका बच्चा है। तो भारत अमीर होगा तो हमारा बच्चा गरीब रहेगा क्या? क्यों? कि यहाँ पे उल्टा चलता है। भारत कभी अमीर नहीं बनेगा जब तक हम आप अमीर नहीं बनेंगे। और ये बीरा टीसी सर उठा लिए, तो हमें आपको साथ देना है दोस्तों। ये आरसीएम क्यों, यदि हम 10 घंटा भी बोले तो ये क्यों खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि समय का भी बहुत ज्यादा ले लिए। इसके लिए सर सॉरी, मैं अब समय नहीं ज्यादा करूंगा और मैं डायरेक्ट ओवर टू संजय सर। जय आरसीएम। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसीलिए तो हमने आपको आपका नाम ही रख दिया है जोश मसीह। आज आपने जिस जोश से हम सारे लोगों से बात किया, हमको लगता है कि हम सारे लोगों का क्यों जरूर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जो महंगाई की ओर,
जो महंगाई क्या समय बता रहा है, जो आने वाला समय किस ओर हमें ले जा रहा है, महंगाई कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या तैयारी है उसकी। अगर कहीं और तैयारी नहीं है तो आइए आरसीएम में वेलकम है। दूसरा आपने ध्यान आकृष्ट करवाया जो स्वास्थ्य के प्रति आज आपने बताया जो डॉक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एजेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बीमारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आरसीएम कहता है जो आप अपने घर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आइए, इसलिए आरसीएम में आइए जो आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें। तीसरा आपने ध्यान आकृष्ट करवाया जो अगर चाहते हैं जो अपने सपने को साकार करें, अगर चाहते हैं जो आने वाला जनरेशन सिक्योरिटी सुरक्षित रहे, तो इसलिए आरसीएम में आइए। चूंकि अमीर बनने का कोई और मार्ग आम लोगों के लिए नहीं बना है, अगर मार्ग बना है तो एकमात्र बना है जिसका नाम है आम लोगों के लायक अगर मार्ग है तो वो आरसीएम बिजनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे पॉइंटों को कवर किया और बहुत अच्छी तरीके से कवर किया सर, और इसके लिए बार बार मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार राम प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली सारे लोग बजा दें और उनकी हौसला को बढ़ाएं। धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव भी है तो मेरे पास भी 15 मिनट मात्र बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। जो इच्छाएं तो बहुत है, इच्छाएं अनंत है, क्योंकि हम इंसान हैं तो इच्छा का कोई अंत नहीं है। और जैसे जिस पोजीशन की हम कल्पना करते हैं और वहां पहुंच भी अगर जाते हैं तो भी इच्छा बढ़ जाती है, जो अब यहाँ नहीं अब वहां जाना है। ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी फितरत है दोस्तों। तो हम इच्छा अगर पाल लिए हैं जो हमें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो दोस्तों क्या जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार से हम आगे बढ़ पाएंगे? मेरा मानना है दोस्तों उस रफ्तार से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन साथियों, अगर हमें बढ़ना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जो हमारी रफ्तार क्या होनी चाहिए। आज मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो आप अपनी रफ्तार को तय करें। आज हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहते हैं जो क्या हम बहुत स्लो चल रहे हैं, एकदम वेरी स्लो, यानी बहुत स्लो चल रहे हैं, तो हमारा चाल कौन सा है? आपने घोंघा को देखा होगा जो नदी के किनारे रहता है, वो भी एक प्राणी है, सजीव है, और घोंघा किस रफ्तार में वो तय करता है। तो हम में से बहुत सारे साथी उस रफ्तार से भी चलने का प्रयास करते हैं, तो सदियों बीत जाएगा दोस्तों, हम समय को पकड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब अभी महंगाई का रफ्तार बता रहे थे, क्या उस महंगाई को हम पकड़ पाएंगे इस रफ्तार से चलने से? तो दोस्तों जवाब है नहीं। आगे अगर उससे थोड़ा सा तेज चलते हैं, कछुआ के चाल में भी चलते हैं, तो भी हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आज का जो गति है, आप सोचते होंगे कुछ लोग जो हम फास्ट चल रहे हैं, हम तेज चल रहे हैं, हम खरगोश के चाल में चल रहे हैं, तो दोस्त खरगोश के चाल में भी चलने से आपका जो है उस रफ्तार में महंगाई चल रही है जो उसको पकड़ना नामुमकिन है। आप अगर खरगोश के भी रफ्तार में चल रहे हैं तो भी पकड़ना नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो हम हाई स्पीड चीता की तरह दौड़े, चीता की तरह आगे बढ़े, तो दोस्तों आज एक रास्ता है आपके लिए जिसका नाम है डायमंड क्लब। आरसीएम बिजनेस में अगर आपका प्रबल इच्छा है जो हम स्पीड से चलें, चीते की भांति आगे बढ़े, जल्द से जल्द हम अपनी कामयाबी को हासिल करें, तो आप किस रफ्तार से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। चीता की तरह बढ़ाना चाहते हैं या खरगोश की तरह बढ़ाना चाहते हैं या कछुआ की तरह बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप खरगोश की तरह, घोंघा की तरह बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते रहिए। अगर आप कछुआ के रफ्तार में बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ खरीदारी करिए। अगर आप फास्ट गति से बढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करिए। अगर आप चीते की तरह बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्पीड में चलना चाहते हैं, तो आइए आपको डायमंड क्लब में आना पड़ेगा। और डायमंड क्लब का क्या महत्व है इसके विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं साथियों। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं जो डायमंड क्लब क्या है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे। डायमंड क्लब आपके बिजनेस करने का आधार देता है। साथियों आप इसको गौर से समझने का कोशिश करें। हम में से बहुत सारे साथी हैं जो डायमंड क्लब करते भी हैं, बहुत सारे साथी नहीं भी करते हैं, लेकिन आज वो बारीकी से समझने का ये कोशिश करें जो डायमंड क्लब आखिर क्यों करना है, क्या देता है, वो क्या फायदा है उससे। बेनिफिट्स ऑफ डायमंड क्लब समझिए। पहला बेनिफिट, डायमंड क्लब आपको बिजनेस करने का एक आधार देता है, अन्यथा आप जैसे तैसे काम करते रहते हैं।
गौर करिएगा आप अपने। दूसरा, डायमंड क्लब आपके लोगों के बीच अपनी बात रखने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे ही आप 10,000 का प्रोडक्ट लाते हैं तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाती है और उस प्रोडक्ट के विषय में बताने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो जैसे ही आप काम करने लगते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आपके क्षमता में ग्रोथ होती है। ये डायमंड क्लब के जरिए हो सकता है दोस्तों, और होता है। तीसरा, डायमंड क्लब आपको और आपके परिवार को आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूजर बनाती है दोस्तों। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो आप कतई 100% यूजर नहीं। आप भले ही अपने आप को कहते होंगे जो हम 100% यूज करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है दोस्तों। 100% यूजर वही हो सकता है जो डायमंड क्लब करता है। डायमंड क्लब बिजनेस में तत्काल इनकम का एक बेस बनता है। बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़ जाते हैं और 2 महीना 1 महीना खरीदारी करते हैं और पिकअप सेंटर पर पहुंच जाते हैं, बाबूलाल जी के पास, राम प्रकाश जी के पास और हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए तो हमारा पासबुक देखिए तो आरसीएम से कुछ आया है क्या? तो भाई मेरे खरीदारी हमारा 200 महीने का हो रहा है, 100 बीवी बन रहा है, तो 12-13 महीना करेंगे तब तो जाकर के हमारा 12 महीना क्या 20-25 महीना करेंगे तब जाकर के मेरे पास कुछ आएगा। लेकिन अगर डायमंड क्लब करते हैं तो तत्काल इनकम का एक आधार बनता है और जैसे ही इनकम आता है तो हमारे अंदर एक जोश जगता है और हम लोगों को बताते हैं और लोग उसी देख करके हमारे साथ भी आते हैं। तो आप अगर अपने बिजनेस को बहुत रफ्तार में आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्त, तो बेस आधार बनाइए, बेस को बनाइए। और बेस किस चीज से बनेगा? तो वो डायमंड क्लब से बनेगा साथियों। डायमंड क्लब प्रोडक्ट रिटेल्स का मौका देता है, आपको रिटेलिंग करने का एक मौका देता है और जिससे कि आपकी क्वालिटी में निखार होता है। जैसे ही प्रोडक्ट को लेकर के आप लोगों को बताते हैं तो डायमंड क्लब बताने के वजह से आपके प्रोडक्ट रिटेलिंग करने में, आपको प्रोडक्ट के नॉलेज में आपके अंदर निखार लाता है साथियों। डायमंड क्लब आपको अपने टीम, गौर करिएगा इस पॉइंट को, डायमंड क्लब आपको अपने टीम और अपने अपलाइन के नजर में जल्दी से आने का मौका देता है। देखिए जुड़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हो सकता है जो आप में से बहुत सारे साथी को हम नहीं जानते होंगे, लेकिन एक भी डायमंड क्लब करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको हम नहीं जानते होंगे और जिनसे हमारी बातें नहीं होती होगी। आप अपलाइन के नजर में आते हैं, अपने टीम के नजर में आते हैं और जो नजर में हिट हो जाता है वही सुपर हिट भी होता है दोस्तों। तो हमें अगर सुपर हिट बनना है तो डायमंड क्लब में आना हमारे लिए अति आवश्यक है साथियों। डायमंड क्लब के माध्यम से आपको हमेशा एक विशेष पहचान और सम्मान मिलता है दोस्तों। कंपनी से लेकर के आपके टीम तक, कंपनी से लेकर के आपके अपलाइन तक, आपके डाउनलाइन तक, हर जगह आपका सम्मान बढ़ता है, आपका पहचान बढ़ता है। और आरसीएम बिजनेस में अगर हम आए हैं तो हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन आरसीएम देती क्या है? तो आरसीएम इज्जत भी देती है, शोहरत भी देती है, सम्मान भी देती है, सुरक्षा भी देती है और तब जाके दौलत भी देती है साथियों। तो ये सारा कुछ आरसीएम देती है। अगर हम सारा कुछ पाना चाहते हैं तो हमें डायमंड क्लब के माध्यम से ही ये चीज मिल सकता है, पहचान और सम्मान हमें मिल सकता है। टीसी छाबड़ा जी के नजर में हम आते हैं, कंपनी के नजर में आते हैं, कंपनी हमें बुलाती है, हमें सम्मानित करती है, हमारे आने के उपलक्ष्य में गाला डिनर करती है। गेट पर टीसी छाबड़ा जी वेलकम करने के लिए खड़ा होते हैं, स्वागत करते हैं, आपके ऊपर फूलों की बरसात होती है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, तो इस तरीके का सम्मान अगर टीसी छाबड़ा जी के साथ आपको मिले, टीसी छाबड़ा जी के द्वारा मिले, तो आपको कैसा महसूस होगा दोस्तों? तो आरसीएम बिजनेस में डायमंड क्लब एक ऐसा मौका है दोस्तों, इसे करना चाहिए। देखिए डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, डायमंड क्लब से क्या फायदा हो सकता है? तो डायमंड क्लब टीम में एक शानदार माहौल बनाता है। देखिए हम बार बार बताते हैं, जो हमारी टीम वही करती है जो हम करते हैं, लेकिन हम करते हैं और उसकी अहमियत अगर लोगों को नहीं बताते हैं तो फिर उस चीज को लोग नहीं जान पाते हैं। तो डायमंड क्लब करिए, लोगों को भी बताइए और डायमंड क्लब एक ऐसा माहौल, एक शानदार माहौल बनाता है जिससे कि आपके टीम में डुप्लीकेशन होती है और अच्छी चीजों की हो पाती है, तो अच्छा परिणाम भी आता है दोस्तों। आप जोड़ के देखिएगा ना, अगर आपके नीचे 100 डायमंड क्लब है तो 10 तारीख का ही बिजनेस कितना होगा आपका? 5 लाख का बिजनेस 10 तारीख को ही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके नीचे 50 डायमंड क्लब है
तो 2.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा आपका। आप अगर अपने शुरू होंगे तो ही आपका टीम शुरू होगा। तो इसलिए सबसे पहला मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो हर साथी डायमंड क्लब को प्रमुखता दे। दोस्तों, पूंजी लगा करके लाखों का व्यापार हम किए और हमारा बहुत सारा दुकान खुलता है बाजार में और बंद भी होता है, लेकिन उसका कोई रिटर्निंग होता है क्या? लेकिन यहाँ 10,000 रुपए मात्र लगाते हैं और डायमंड क्लब से शुरुआत अगर करते हैं तो दोस्त आप गौर करिए उसमें नुकसान क्या होता है। वो पैसा का प्रोडक्ट हमारे घर में होता है, लेकिन ध्यान रखें जो प्रोडक्ट वही खरीदे जो अपने उपयोग का हो। वो बर्बादी देगा क्या? नहीं देगा साथियों। तो डायमंड क्लब एक बहुत अच्छा माहौल और शानदार डुप्लीकेसी का मौका देता है। दोस्तों, डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए और क्या फायदा है? तो डायमंड क्लब टीम को मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन देता है। आपके ऊपर आपका टीम गर्व करता है कि मेरे अपलाइन डायमंड क्लब सदस्य हैं, वो डायमंड क्लब करते हैं और उससे उनको मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपके डायमंड क्लब वजह से आपके टीम को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो जब आपका टीम मोटिवेट होगा तो आपका टीम आगे जोश मशीन की तरह काम करेगा, जैसे अभी राम प्रकाश जी बात कर रहे हैं। तो दोस्त, डायमंड क्लब इसलिए करना चाहिए। डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए? तो डायमंड क्लब बिजनेस के रफ्तार को मजबूती देती है और अस्थायित्व देती है, और हम चाहते हैं जो परमानेंट तरह इनकम हमारा बढ़ता चला जाए तो डायमंड क्लब करना अनिवार्य है। चीते की भांति हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना अनिवार्य है। साथियों, आज हमने 10 फायदे के विषय में, ये हम अपने मर्जी से नहीं बता रहे हैं, ये सारा फायदा हम लोगों को हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे रॉयल मॉडल, हिंदुस्तान के चहेते सुजीत कुमार सर के द्वारा बताया गया है। और इसको अगर हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम भी सुजीत कुमार सिंह बन सकते हैं, हम भी मनजीत सिंह बन सकते हैं, हम भी, हमारे यहाँ भी कामयाबी, रूबी रूपी कामयाबी, स्टार रूपी कामयाबी, सफायर रूपी कामयाबी आ सकती है। दोस्तों, तो कहीं किसी भी कोने में अगर सपना है जो मैं भी रूबी बनूं, तो इस सारे नियम को पालन करना चाहिए और डायमंड क्लब को हर हाल में करना चाहिए। और मैं तो कहूं, इस महीना जब भी हो जाए डायमंड क्लब पूरा करें और अगले महीने से कमिटमेंट करें जो 1 तारीख को ही हम करेंगे। और 1 तारीख को अगर डायमंड हम करते हैं तो 29 दिन हमारे पास समय होता है, जो अपना डायमंड करने के बाद 29 दिन हम टीम को फॉलो करते हैं। तो अपने ऊपर पीछे हम लोग में से बहुत साथी ऐसे हैं जो अपने डायमंड क्लब के चक्कर में 25 दिन बिता देते हैं। तो जब 25 दिन अपना ही टेंशन पाल के रखेंगे तो टीम का कब भला करेंगे? इसलिए हमारी एक पहल होगी आप लोगों के लिए, जो 1 तारीख को ही डायमंड क्लब करने का प्रयास करें। किसी कारणवश अगर 1 तारीख को नहीं हो पाता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो हर परिस्थिति में चाहे सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उग जाए, हमें 5 के अंदर डायमंड क्लब पूरा करना ही करना है। इस कमिटमेंट के साथ अगर डायमंड क्लब को हम अपने अंदर लागू करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती है। साथियों, मैं आगे बढ़ूं तो थोड़ी सी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं। कल का मीटिंग बहुत सारे साथी देखे होंगे, कल का मीटिंग बहुत सारे साथी देखे होंगे दोस्तों, लेकिन आपने गौर किया उस मीटिंग में? आपने गौर किया क्या? उस मीटिंग में जो शख्स आए थे वो 7 महीना में टेक्निकल अचीवर बने थे। 7 महीना में टेक्निकल अचीवर बने थे। आखिर क्यों टेक्निकल अचीवर 7 महीना में बने थे? तो मैं थोड़ा सा आपको आकृष्ट करना चाहूंगा ध्यान उस ओर। उन्होंने एक फार्मूला बताया, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, या नहीं तो सुने होंगे तो नोट भी किए होंगे। मेरे को कल का मीटिंग बहुत ही शानदार लगा, इसलिए हर व्यक्ति के पर्सनल पर मैंने उसका लिंक भेजा हूं यूट्यूब का। आपसे मैं आग्रह करूंगा उस मीटिंग को 3 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उससे अनुभव लीजिए। अखिलेश कुमार जी 7 महीना में पर्ल बने हैं। उन्होंने जो फार्मूला बताया है 4D फार्मूला, 4D फार्मूला, पहला डी उन्होंने बताया है डायमंड क्लब, पहला डी उन्होंने बताया है डायमंड क्लब। तो जिस व्यक्ति को रफ्तार से आगे बढ़ना है, तेज रफ्तार से आगे बढ़ना है, तो पहले डी का मतलब हो गया डायमंड क्लब। वो तो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप चीते की भांति आगे बढ़ेंगे। दूसरा डी का मतलब उन्होंने बताया डिस्प्ले वाल, जो हमारा डिस्प्ले वाल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर हम बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले वाल होना ही चाहिए दोस्तों। और तीसरा डी का मतलब बताया है डेली, डेली शो द प्लान।
अगर हम आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो डेली प्लान बताने के लिए बार बार कहा भी जाता है आपको, लेकिन इस फार्मूले को अगर अपने अंदर लाते हैं तो आपका एक कमिटमेंट हो जाता है जो हम डेली बताएंगे ही बताएंगे। अगर नहीं बताए तो हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे। कुछ अपने ऊपर अपने तरफ से एक अनुशासन बनाइए, डेली शो द प्लान, एक प्लान 2 प्लान कम से कम हम बताएंगे ही बताएंगे। और चौथा डी का मतलब उन्होंने बताया है डोंट अवे सिस्टम, डोंट अवे सिस्टम, डोंट अवे अपलाइन। मतलब क्या हुआ, तो कभी भी सिस्टम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना है, कभी भी सिस्टम को छोड़ करके अलग रास्ता नहीं अपनाना है। और डोंट अवे अपलाइन, अपलाइन के सलाह मशविरा से ही आगे बढ़ना है, अपने मर्जी से कुछ कानून नहीं लगाना है। हाँ, लगाना भी है तो आप अपलाइन से सलाह लीजिए, अपलाइन जैसा बताए उसका अनुसरण कीजिए, अक्षर से पालन कीजिए। अपलाइन आपको कभी अहित नहीं चाहता है। आप हम बार बार अपनी मीटिंगों में बताते हैं, अपलाइन एज ए मदर लाइन, माँ के समान होता है, और माँ कभी नहीं चाहती है जो हमारे बच्चे का अहित हो जाए। साथियों, चोट बच्चे को लगता है, दर्द माँ को होता है। आपने गौर किया होगा बचपन में जब बच्चा गिर जाता है तो कोई उठता है या नहीं उठता है, लेकिन माँ दौड़ के जाती है और उसे सीने से लगाती है। हर व्यक्ति किसी न किसी का डाउनलाइन है और हर व्यक्ति किसी न किसी का अपलाइन है। तो ये माँ और बेटे का जो व्यवहार है ये हर किसी में होता है और हर किसी में है भी। तो आप हमेशा अपलाइन का डोंट अवे अपलाइन, यानी अपलाइन का कभी भी बहिष्कार न करें, अपलाइन जो बताता है उसका सत्कार करें, उसका अनुसरण करें। ये मेरी आग्रह है आपसे। तो ये 4 जो फॉर्मूला उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया जो फोकस योर ड्रीम, जो आप अपने सपने के ऊपर फोकस करें। किस प्रकार से, किस तरह ताकत लगा करके करें, तो दिल जिगर किडनी लिवर, उन्होंने बताया जो दिल जिगर किडनी लिवर से ताकत लगा के अपने टारगेट को फोकस करें, पूरी ताकत के साथ फोकस करें। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मैं उस मीटिंग को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो हम चाहेंगे कि इस बातों को, जो चीज अच्छा लगे ना, तो उसका अनुसरण करना चाहिए दोस्तों। टाइम अपने पास बहुत कम है। मेरी इच्छा थी जो कम से कम एक ऑफर के विषय में भी हम चर्चा कर लें। क्या राम प्रकाश, बाबूलाल सर कहाँ गए? बाबूलाल सर, एक ऑफर के विषय में हमारी इच्छा थी जो चर्चा कर लेते। मात्र 5 मिनट समय है या 7 मिनट समय, 6 मिनट समय है, क्या किया जाए? अगले दिन के लिए रखा जाए या फिर उसकी चर्चा की जाए? 6 मिनट में सर तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए टाइम इसके, हाँ, तो इसके लिए दूसरा दिन कल का समय रखा जाए जिससे कि सिर्फ ऑफर पे ही बात हो। चलिए, तो कल के लिए हम लोग फिर सामूहिक मीटिंग ही रखेंगे। और आप लोगों से आग्रह है, जो जितने सारे साथी आपके टीम में जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को आप लाइए और ऑफर पर हम विशेष रूप से चर्चा करें, ताकि सब लोग मेरे माध्यम से उस चीज को समझे और समझने के बाद उस पर काम करने का कोशिश। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज की चर्चा हम सारे लोग करने लग जाते हैं ना, वो चीज होता भी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल लाइए। कल 8 बजे से ही सुबह में हम लोग पूरी ताकत के साथ ऑफर पर काम करने की तैयारी करेंगे और कल ऑफर के विषय में बताएंगे। तो आज के लिए सर हम इतना ही बात करना चाहेंगे। कुछ साथी, 2-3 साथी से 1-1 मिनट हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बाबूलाल सर, आप ही खुले हुए हैं, आपका माइक अनम्यूट है, तो आप आज की मीटिंगों के विषय में थोड़ा सा बात रख सकते हैं आप। जय हर्षिम सर। जय हर्षिम। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा और हमें अब गर्व होता है कि जिसमें डॉक्टर साहब का ज्वाइनिंग कराए थे, तो उसमें डॉक्टर साहब क्या सोच के ज्वाइनिंग किए थे पता नहीं, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि नहीं, वो जोश मशीन सही में है। और डाउन लाइन ही नहीं, अपलाइन को भी जोश में लाते हैं। ये डॉक्टर राम प्रकाश साहब का खासियत है और उनके खासियत के ही कारण आज वो इस मुकाम पर हैं। तो उनको मैं तहे दिल से एक सब मिल के सम्मान देना चाहेंगे, एक बार जोरदार ताली के साथ। चलिए, थैंक यू डॉक्टर राम प्रकाश सर। थैंक यू संजय सर। धन्यवाद सर।
हमारे बीच फाउंडर गोल्ड अचीवर प्रवीण कुमार सर है, अपनी मंतव्य को रखिए सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सारे लोगों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज का मीटिंग बहुत ही सुपर शानदार जानदार रहा सर, और महंगाई की मार पे सर जो बताए बहुत ही सोचनीय विषय है और मंथन करने की बात है, और इस पे हम सारे लोगों को खासकर मंथन करना चाहिए कि आगे भविष्य में क्या होगा। ये भविष्य को देखते हुए सभी लोगों को आरसीएम तन मन धन, क्योंकि सारे चीज को लगाना पड़ता है तभी जाके बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर महंगाई को पीछे छोड़ना है तो इसको तन मन धन से करना है। और एक जबरदस्त चीज बताए कल के मीटिंग में, जो उस पर बार बार फोकस जा रहा है कि अगर कोई ड्रीम बना के काम करता है तो अभी सर जस्ट बताए कि दिल जिगर किडनी लिवर, ये तो बहुत ही तर्क संगत बात और बहुत ही जबरदस्त बात है। तर्क में भी बहुत बड़ा छिपा हुआ है इसमें, अगर ये ताकत लगा दे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और डी पे जो चर्चा हुई है, डी पर 4D की बात, ये जबरदस्त है। अगर ये चारों का अनुसरण कर ले तो कामयाबी अपने हाथ में है सर। थैंक यू सर। जय श्री। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमारे बीच उर्मिला जी के नाम से हैं, लेकिन वो शायद नहीं है। ये रंजीत सिंह कौन है, एक बार अनम्यूट करेंगे क्या? रंजीत सिंह। वीर सर है हमारे पास, एक नए साथी हमारे पास वीर सर है। वीर सर, अगर हमारी आवाज जा रही है आपको तो एक बार आप माइक को अनम्यूट करें, आपको कमांड दे दिया गया है। अगर हमारी जा रही है। जय आरसीएम। जी जी, जय आरसीएम। आज के मीटिंग के विषय में बताया जाए सर, 2 मिनट में मात्र। बहुत बहुत बढ़िया लगा सर आज का मीटिंग। जी जी। और वो डीडी वाला जो फॉर्मूला था जी, वो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अभी तक तो हम लोग खरीदारी केवल कर रहे थे हम, जी, ठीक ना, और फील्ड में भी जाना शुरू कर दिए हैं, नए नए लोगों से बातचीत करना भी शुरू कर दिए हैं। कल भी एक लोगों को हमने प्लान बताया और QC भी ले जाके दिखलाया, और पूरी लगन के साथ अब हम लगे हुए हैं। पीछे क्या किए नहीं किए उसको भूलते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार जो मीटिंग हम नहीं सुन पाते हैं उसको बाद में YouTube चैनल पे मंजीत सर का हो और बड़े बड़े लीडर जो हैं उनका भी सुनने का प्रयास करते हैं रात्रि में, यदि दिन में समय नहीं मिल पाता है तो। जी जी। और प्रयासरत है सर, आगे कामयाबी मिलेगी। जब सारे लोग कामयाब हुए हैं तो हम भी एक दिन कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीर सर, थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो डायमंड क्लब का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम लोगों को बढ़ाना है और इसको अपने ऊपर लागू करेंगे तो ही हमारा टीम करेगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर उर्मिला जी है तो फिर नहीं, वो लड़का है। चलिए, मीटिंग हम ओवर 1 मिनट मात्र बचा हुआ है, तो कंक्लूड करने के लिए हमारे बीच आज के मीटिंग को समापन करने के लिए रामाशीष जी हमारे बीच नहीं है। चलिए, आरएल साहू सर, आप अपनी मीट को अनम्यूट करें। आरएल साहू। आरएल साहू जी, मीटिंग को आप बोलते हुए कंक्लूड करें। आप डिस्कनेक्ट, शायद ये आरएल साहू जी, हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या? जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट हो गया सर? हाँ, हो गया। हाँ, हो गया सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी आदमी को जी जी जी, आपको सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, और जितने भी हमारे साथी नए और पुराने हैं सबों को भी अभिनंदन करते हैं। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और इसको जब तक कि अपने गहन में, अपने जीवन में उतारा नहीं जाएगा तब तक आगे का रास्ता कोई भी प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए हर इंसान को, हर आदमी को जो जहां है उस हिसाब से लेकर के आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा।